सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था मेरे बहनों भाइयों कि मैं नेता नहीं हूं। ध्यान से सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था मैं नेता नहीं हूं, मैं सैनिक हूं। और यह बात उनके जीवन पर मैं मानता हूं कि यह पूरी तरह से खरी उतरती है। उन्होंने आजीवन एक सैनिक की तरह काम किया है, बिना विचलित हुए एक सैनिक की तरह उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। जीवन भर अनुशासित थे, साथ ही अनुशासन के साथ अपना पूरा जीवन बिताया। देश को सर्वप्रति, नेशन फर्स्ट, इसको रखने का काम यदि किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बहनों भाइयों, चाहे वह 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो या 1928 का बारडोली सत्याग्रह हो, सभी में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान बढ़ाने का उन्होंने जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ उन्होंने सक्रिय रूप से भारत में एक आंदोलन भी चलाया था। सरदार पटेल के इसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई और हमारे किसानों की मांगों को उन्हें मांगना पड़ा था। और साथियों, इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों से, सरदार की उपाधि यदि किसी ने दी तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। यहां की मातृशक्ति ने। बहनों भाइयों, हम लोग लगातार सुनते आए हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान यह मांग पारित हुई थी। मगर कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज किसे कहते हैं, इसे परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की परिभाषा को क्लैरिफाई करने का काम, इसका स्पष्टीकरण करने का काम उसी अधिवेशन में किया गया था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को भी अपनाया गया था। और इसी अधिवेशन में मेरे बहन भाइयों, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो आज निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, उसी अधिवेशन में इसका भी प्रस्ताव पारित हुआ था। यह सारे प्रस्ताव ही बाद में शिक्षा के अधिकार को लागू करने की अपने में यह घोषणा बने थी। मेरे बहनों भाइयों, 1935 में सरदार पटेल ने किसान सभा की अध्यक्षता की और जमींदारी को समाप्त करने का प्रस्ताव भी उन्होंने पास कराया था। किसानों के प्रति भी कितने संवेदनशील थे, जानते थे इस सच्चाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा भारत यह खुशहाल नहीं हो सकता। सरदार पटेल ने भूमि सुधार के लिए भी बहुत ही प्रभावी कानून बनाने के लिए उन्होंने काम किया था। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, एनवी गाडगिल, ने एक बार कहा था कि गांधी जी ने जो सोचा सरदार पटेल ने उसे सच किया और जमीन पर उसे लागू किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, एनवी गाडगिल, जो एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने कहा है। यानी गांधी जी के सत्याग्रह को किसी हद तक सफल बनाने का श्रेय भी यदि किसी हद में देना चाहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहता हूं। काफी हद तक एक प्रमुख भूमिका उसमें रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और मेरे बहनों भाइयों, मेरे युवा साथियों, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक सच्चे सैनिक की तरह राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा की है। 500 से अधिक रियासतों को भारत में उन्होंने जोड़ा है। अंग्रेजी सेना का जहां तक प्रश्न है, एक बड़े सैन्य अधिकारी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा था कि उनकी उपस्थिति और आचरण में कुछ ऐसी पत्थर चट्टान जैसी बात थी जो कि लोगों के अंदर असाधारण व विश्वास पैदा करती थी। अंग्रेज ने कहा था, किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कहा था। आज अगर भारत एक है
एक झंडे के नीचे भारत श्वास ले रहा है, तो उसके पीछे भी डंके की चोट पर हमें कहना चाहिए किसी का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। मेरे बहनों भाई, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के विलय में भी बहुत सारी समस्याएं थी। इतिहास गवाह है कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत इरादों और सशक्त नेतृत्व में हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में विलय करने पर मजबूर कर दिया गया। मेरे बहनों भाइयों, अगर कश्मीर के विलय के समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सारी बातें मान ली गई होती तो इतने लंबे समय तक भारत को कश्मीर की समस्या का सामना न करना पड़ता।